आज हम चैप्टर 3 की पहली एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। इन एक्सप्रेशंस में का हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं हैं। इसके 6 पार्ट हैं। वन बाय वन मैं 6 पार्ट करके आपको दिखाऊंगा और आपको ये समझाऊंगा भी कि जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो वो क्यों है और जो नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले पार्ट जो है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमें जस्ट इसमें आंसर में सिर्फ वो बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसा कि आप ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, 2xy² माइनस 3x² प्लस 5y² माइनस 6। अब इसमें जो भी हमारे पास वेरिएबल दिए गए हैं उसके एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव हैं, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव पावर्स हैं। और कोई भी हमारा टर्म फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। सेकंड पार्ट हमारा है 3xy पावर माइनस 2। अब ये नॉट पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल। अब ये नॉट पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल के ऊपर जो हमें एक्सपोनेंट दिया गया है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है। अब हम इसमें इसको 3x अपॉन y², इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन वाले टाइप में आ गई एक्सप्रेशन। तो फ्रैक्शन वाले टाइप में, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 टाइप्स होते हैं। एक पॉलिनोमियल, दूसरा रैशनल एक्सप्रेशन, तीसरी इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो फ्रैक्शनल टाइप में जो एक्सप्रेशन होती है वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है, लेकिन हमें यहाँ पे वो मेंशन नहीं करना टाइप। हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात कि क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल। अब इसके बाद तीसरा पार्ट हमारा, ये पॉलिनोमियल है। हम यहाँ लिखेंगे पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ भी हमारे पास जो वेरिएबल दिए गए हैं उनके ऊपर पावर पॉजिटिव हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब ये चौथा टाइप जो है ये फिर नॉट पॉलिनोमियल है। अब ये क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा रेडिकल साइन के अंदर है। अब जब भी किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर हो तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता, वो हमारे थर्ड टाइप जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की होती है, इर्रेशनल एक्सप्रेशन, वो बन जाती है। तो इसलिए हम इसको नॉट पॉलिनोमियल लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब पांचवा पार्ट जो है वो भी नॉट पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेशन मिली हुई है। 2/x+1 फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो रैशनल एक्सप्रेशन होगी, इसलिए हम इसको नॉट पॉलिनोमियल कहेंगे। लास्ट पार्ट इसका है 2/x+x³ - 2। तो इसका पहला टर्म जो पॉलिनोमियल का है, एक्सप्रेशन का है, वो फ्रैक्शन में है, तो इसलिए हम इसको नॉट पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि ये भी हमारी कौन सी एक्सप्रेशन कहलाएगी बेटा? ये हमारी हो गई रैशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। उम्मीद है कि ये आपको पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पॉलिनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशन और इर्रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में तफसील से आप समझना चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस को आप देखें, उसमें मैंने तफसील से ये तीनों टाइप्स डिस्क्राइब की हुई हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का
क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। पहले सवाल में जैसे हमें बताना था कि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। अब दूसरी टाइप जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, रैशनल एक्सप्रेशन। अब हमें इन 6 एक्सप्रेशंस में 6 पार्ट्स दिए गए हैं। इनमें हमें बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन रैशनल है और कौन सी नहीं है। तो हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, हमारे एक्सपोनेंट जो हैं पॉजिटिव हैं। तो ये पहली एक्सप्रेशन न्यूमरेटर वाली भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर वाली भी पॉलिनोमियल है, मींस के p ऑफ x अपॉन q ऑफ x वाले फॉर्म में है। तो इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा। अब दूसरा पार्ट हम देखें। एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेडिकल x माइनस 2x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल हमारा x जो है रेडिकल साइन के अंदर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर होगा तो वो एक्सप्रेशन इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाती है, रैशनल नहीं होती। तो इसलिए हम इसको नॉट रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे, क्योंकि हमें इसमें टाइप नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ लिखेंगे नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। वजह आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि वेरिएबल हमारा रेडिकल साइन के अंदर है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन हमारी नॉट रैशनल एक्सप्रेशन होगी। ठीक है बेटा। अब तीसरा सवाल हमारा है 13x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस रेडिकल 7। अब ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अब बच्चों आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें भी एक्सप्रेशन में रेडिकल साइन में एक टर्म लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये रेडिकल साइन में जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल नहीं है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में हमारे पास रेडिकल साइन में सिर्फ कांस्टेंट नंबर हो, वेरिएबल ना हो, तो वो हमारी इरेशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है और इसमें हमारा कोई भी वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर नहीं है। ठीक है बेटा। चौथा पार्ट है रेडिकल x माइनस रेडिकल y अपॉन रेडिकल x प्लस रेडिकल y। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल्स जो हमें गिवन हैं वो रेडिकल साइन के अंदर हैं, तो हम इसको नॉट रैशनल एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें वेरिएबल हमारे रेडिकल साइन के अंदर हैं, तो इसलिए हम इसको नॉट रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। तो ये कौन सी एक्सप्रेशन कहलाएगी? इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। पांचवा पार्ट है 7 अपॉन x प्लस 7। तो ये सिंपली रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये हमारी फिर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x वाले फॉर्म में दी गई है। तो ये हो जाएगी रैशनल एक्सप्रेशन। इसका छठा पार्ट है 5 रेडिकल x माइनस x प्लस 5x स्क्वायर। अब जैसा कि देख रहे हैं आप, इसमें फिर से वेरिएबल हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर है, तो इसलिए ये नॉट रैशनल नंबर एक्सप्रेशन होगी, नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। अगेन रीजन वही है कि इसमें वेरिएबल हमारे पास रेडिकल x के रेडिकल साइन के अंदर है वेरिएबल, तो इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
लेकिन अगर कोई भी आपको सवाल करना हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।